अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट एक पॉजिटिव नोट पर खुली। अगर पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को अगर जायज़ा लिया जाए तो जुम्मे वाले दिन मार्केट प्रेशर में खुली थी और अच्छी रिकवरी करके बंद हुई थी। तो उसी मोमेंटम को ही आज मार्केट ने फॉलो किया था और अर्ली ट्रेडिंग सेशन के अर्ली आवर्स में मार्केट 1179 पॉइंट से बढ़कर मार्केट ने 1,16,658 पॉइंट्स का आज हाई बनाया। लेकिन हमें इंट्राडे में ही जो है काफ़ी सेलिंग देखने को मिली इंस्टीट्यूशंस की तरफ से और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए उनकी तरफ से प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग हमें देखने को मिली और इवेंचुअली मार्केट 1400 पॉइंट से घटकर 1,14,063 पॉइंट पर क्लोज हुई। बाज़ार में कुल सरमायाकारी कोई तकरीबन 26.43 अरब की रही। अच्छा, थोड़ा बताते चलें कि जब से पहलगाम इंडिया में टेररिस्ट हमला हुआ है तो उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो थे, जो पहले भी ख़राब चल रहे थे, वो और ख़राब होते गए हैं। इंडिया ने प्यूनिटिव मेजर्स अपनाए जिसमें बायलैटरल ट्रेड हो गई और इंडस वाटर ट्रीटी हो गई, वो ख़त्म करने की उन्होंने जिक्र करा था। उसी के ही रेसिप्रोकल जो है पाकिस्तान ने भी कुछ मेजर्स लिए, जैसे कि वाघा बॉर्डर क्लोजर जिसमें है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट्स को इन्वेस्टर्स के अफेक्ट करती है और वही इम्पैक्ट हमें मार्केट में आता हुआ दिख भी रहा है कि जहाँ जहाँ अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है कि इंडिया की तरफ से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ या कोई स्कर्मिशेस ज़्यादा बड़ी बॉर्डर पर, तो वो और सेंटिमेंट्स को ऐसा लगता है कि आगे और ख़राब कर सकती है मार्केट में। इससे रिलेटेड ही अगर इकनॉमिक न्यूज़ अगर देखी जाए तो इसी सिलसिले में अगर बताया जाए तो तकरीबन जो फार्मास्यूटिकल की जो ट्रेड है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, वो तकरीबन 305 मिलियन डॉलर की है। तो ये एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक बुरी न्यूज़ बन सकती है कि ये ट्रेड जो है इंडिया ने कहा है कि ये भी अफेक्ट होगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब भी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ट्रेड कोई बंद हुई है तो मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटेड जो ट्रेड है वो खुली रहती है। तो अब वो भी बंद होने का खदशा है, तो ये हमारी फार्मा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन उसके बरक्स एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि एक पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के एक मेंबर ने ये कॉन्फिडेंस दिया है कि आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो ऑल टाइम हाई लेवल को तकरीबन 4.2 बिलियन डॉलर क्रॉस करके इस माली साल में हो सकती हैं। और आईएमएफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने इस चीज़ पे तशवीश जाहिर करी है कि ये जो ट्रेड वॉर्स और टैरिफ वॉर्स जो दुनिया में चल रही हैं, इसका पाकिस्तान में विद इन दिस रीजन, जिसमें आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, इंडिया भी शामिल है, इस रीजन में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है पाकिस्तान को। तो ये एक परेशान कुन खबर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए और इसके असरात थोड़े थोड़े हमें दिखना इस तरीके से भी शुरू हो गए हैं कि डॉलर भी जो है थोड़ा स्लाइड करता हुआ हमें दिख रहा है अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपया हमें स्लाइड करता हुआ दिख रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। जैसे कि हमने पुरानी रिपोर्ट में भी बताया था कि फिच भी एक्सपेक्ट करता है कि साल के एंड तक कोई तकरीबन 295 तक पाकिस्तानी रुपया अगेंस्ट डॉलर ट्रेड करता हुआ उन्हें दिख रहा है। एंड में बिल्कुल बस यही बोलेंगे, जैसे हम पहले भी इन्वेस्टर्स को बताते आ रहे हैं कि अभी रिजल्ट सीज़न भी चल रहा है, फिर आगे मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट भी है और ये जियो पॉलिटिकल और लोकल जो पॉलिटिकल टेंशन रिलेटेड जो न्यूज़ हैं वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर सेंटिमेंट को डैम्पन बिल्कुल करके रखेंगी और शॉर्ट टर्म में हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में दिख सकती है। लेकिन इन्वेस्टर्स को हमारा फिर से यही एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर काम करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स अभी भी मार्केट के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और हमें काफ़ी अपवर्ड ड्राइव मार्केट में नज़र आती है।